नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक, आखिर 8 पे कमीशन के बाद सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होगा, क्या है सच्चाई एंड किन किन फैक्टर्स पे हमारी सैलरी का इंक्रीमेंट डिपेंड करेगा। एज यू ऑल नो, अभी हमारा 7th पे कमीशन वर्किंग है एंड 1 जनवरी 2026 से हमारा 8 पे कमीशन लागू होने जा रहा है। तो क्या क्या फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, किन किन फैक्टर्स से हमारा सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, तो वो बात करेंगे हम आज। फर्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट होगा, व्हाट विल बी द डीए एट द स्टार्टिंग ऑफ 2026। 1 जनवरी 2026 के स्टार्टिंग में हमारा डीए कितना रहने वाला है। व्हाट इज़ फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है, इस पर भी हम आज बात करने जा रहे हैं। तो बेसिक से सारी बातें समझेंगे, रियलिटी को समझेंगे, फेक न्यूज़ से हमको थोड़ा बचना है। तो क्या है रियलिटीज़, सबसे पहले बात करते हैं। अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो अभी हमारा डीए जो है 55% है। एज यू ऑल नो कि साल में 2 बार डीए रिवाइज होता है। जनवरी का डीए रिवाइज हो चुका है, पहले 53% था एंड 2% इंक्रीज के साथ 55% डीए हो चुका है। एक बार जुलाई में डीए रिवाइज होने की संभावना है एंड एक बार जनवरी 2026 में। तो अगर हम मान के चलते हैं एक्सपेक्टेड जुलाई में 3% एंड जनवरी में भी 3% अगर डीए बढ़ता है तो 3 और 3 6% और 55% ये हो गया। तो ओवरऑल हमारा डीए जो हो जाएगा 2026 की स्टार्टिंग में अप्रॉक्स 61%, या मान लेते हैं 62% हम कंसीडर कर लेते हैं कि इतना डीए हो जाएगा। तो बात हम करें कि फिटमेंट फैक्टर आखिर क्या होता है। फिटमेंट फैक्टर क्या है, तो बेसिकली डीए अगर हम 62% कंसीडर करते हैं, हमारा 100% होगा बेसिक पे प्लस 62% हो गया ओवरऑल डीए। अगर दोनों को हम मर्ज करते हैं तब बन के आएगा 162%। अगर इसको हम फैक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 1.62। तो दैट विल बी दी फैक्टर जो हमने कैलकुलेट किया। 100% आपका बेसिक पे एंड 62% ओवरऑल डीए, दोनों को मर्ज करके हमारे पास जो आया वो आया 1.62। फिर सरकार इस पर हमको देती है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन सरकार कितना देती है ये डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर, 5%, 10%, 15% या 20% तक। जितना भी सरकार इन्फ्लेशन देगी वो इसमें ऐड ऑन होगा। सपोज़ हमारा अभी फैक्टर जो निकल के आ रहा है 1.62, तो मिनिमम अगर हम फिटमेंट फैक्टर की बात करें, मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 1.62 तो रहने वाला है ही, इससे कम तो होना प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि फिटमेंट फैक्टर सरकार हमें 1.5 देगी, इट्स नॉट पॉसिबल। जो मिनिमम हमारा फिटमेंट फैक्टर आ रहा है वो 1.62 प्लस इस पर सरकार हमें इन्फ्लेशन देगी जितना भी देती है। तो उसको दोनों को कंबाइन करके जो ओवरऑल फैक्टर हमारे पास निकल के आता है उसको हम बोलते हैं फिटमैन फैक्टर। क्या बोलते हैं? फिटमैन फैक्टर। तो ये मैंने आपको कैलकुलेशन बताई कि फिटमैन फैक्टर किस प्रकार से कैलकुलेशन होती है। सरकार इस पर इन्फ्लेशन 30% देती है तो फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा होगा, 40% देती है फिटमेंट फैक्टर और ज़्यादा होगा, 20% फिटमेंट फैक्टर देती है तो और ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं कि फिटमेंट फैक्टर हमारा क्या रह सकता है। अगर हम बात करें 7th पे कमीशन की, तो सरकार ने उसमें हमें जो फिटमेंट फैक्टर दिया था वो दिया था 2.57,
बिकॉज उस टाइम जो डीए था वो हमारा 100% से भी ज़्यादा डीए था, अप्रॉक्स 125% हमारा डीए था, 125%। तो उस टाइम इतना फिटमेंट फैक्टर मिला था। बट अभी अगर 2026 में बात करें तो फिटमेंट फैक्टर इतना मिलना पॉसिबल नहीं है। तो हम मान के चलते हैं क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, तो 1.85 पॉसिबल है, 2 का फिटमेंट फैक्टर पॉसिबल है, 1.9 फिटमेंट फैक्टर पॉसिबल है। तो ये हमारे फिटमेंट फैक्टर हो सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम चेक करेंगे कि हमारा सैलरी कितना हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं सैलरी अपना कैलकुलेट करके कितना कितना अप्रॉक्स सैलरी बनेगा। तो फर्स्ट जो मैंने लिया है फिटमेंट फैक्टर को 1.8 माना है। हम 1.8 के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारा सैलरी कितना होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं 4600 ग्रेड पे की, जिससे अगर सीजीएल में बात किया तो इंस्पेक्टर एंड जितने भी एएसओ सीजीएल से लगते हैं वो सब 4600 ग्रेड पे के अंदर आते हैं। या टीचिंग लाइन की बात करूं तो टीजीटी के जितने भी टीचर्स होते हैं वो सारे 4600 ग्रेड पे के अंदर आते हैं। तो क्या इनको सैलरी रहने वाला है तो वो हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें 4600 ग्रेड पे का जो बेसिक पे रहता है 44,900। तो फिटमेंट फैक्टर अगर 1.8 रहेगा तो इसको 1.8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो बेसिक रिवाइज्ड जो बेसिक पे हो जाएगा वो हो जाएगा 80,820 रुपये, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.8 लिया जाता है। देन एज यू ऑल नो हमारा डीए अगेन 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो डी हमारा स्टार्टिंग में 0% रहेगा, तो डी हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, जिसको बोलते हैं महंगाई भत्ता। HRA मैंने लिया है पुराना रिवाइज करके, अगर एक्स सिटी में बात करूँ 27%, वाई सिटी में 18% एंड जेड सिटी में 9% मैंने कैलकुलेट किया है। तो 80,820 का अगर 27% निकालेंगे तो 21,000 समथिंग आता है, 18% निकालेंगे तो 14,500 लगभग, और 9% निकालेंगे तो 7274 रुपये ये हो गया। देन हम बात करते हैं टीपीटी अलाउंस जो सरकार हमें देती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। एक्सपेक्टेड लिया है, अगर हम 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग मानूँ तो XYZ एक्स सिटी में 3600 रुपये, वाई सिटी में 1800 रुपये एंड जेड सिटी में 1800 रुपये था। लेकिन ये था अकॉर्डिंग टू 7th CPC। अगर मैं सपोज़ एक्सपेक्टेड मानता हूँ कि 8 पे कमीशन के अकॉर्डिंग एक्स सिटी में 3600 से बढ़ा के 4000 होता है एंड बायो जेड सिटी में 1800 से बढ़ा के अगर 2000 सरकार रखती है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये तो मिनिमम सरकार इतना रखेगी ही रखेगी। तो अगर हम टोटल सैलरी की बात करें तो एक्स सिटी में आपका ओवरऑल सैलरी बनेगा 1,06,640 रुपये, बाई सिटी में सैलरी बनेगा आपका 97,368 रुपये, जेड सिटी में आपका सैलरी बनेगा अप्रॉक्स 90,000। तो आप मान के चल सकते हैं 8 पे कमीशन के बाद अगर आप 4600 ग्रेड पे में की नौकरी अगर कर रहे हैं तो आपका मिनिमम इतना सैलरी इंक्रीज़ होने वाला है अगर फिटमेंट फैक्टर 1.8 रहता है। इसी प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.7 रहता है तो इन फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करके इस फैक्टर के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। 1.9 फिटमेंट फैक्टर लेके भी आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने 1.8 लिया है एंड आई होप सरकार इससे कम तो नहीं देगी, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका मिनिमम सैलरी इतना इंक्रीज़ होने वाला है। अब बात करते हैं, अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर 2 लेती है तो हमारा बेसिक 44,900 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 89,000 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम DA 0 हो जाएगा। HRA को कैलकुलेट करते हैं तो एक्स सिटी में बनेगा 24,000 समथिंग, वाई सिटी में 16,000 एंड जेड सिटी में 8,000। टीपीटी अलाउंस सेम रहता है, तो एक्सपेक्टेड मैंने इतना लिया है। तो अगर फिटमेंट फैक्टर सरकार 2 देती है तो हमारी एक्स सिटी में जो सैलरी बनेगी 4600 ग्रेड पे की वो बनेगी 1,18,046 रुपये, वाई सिटी में हमारा सैलरी बनेगा 1,07,964 रुपये एंड जेड सिटी में हमारा सैलरी बनेगा 99,882 रुपीज़, अप्रॉक्स 1 लाख तक आपका सैलरी जेड सिटी में हो जाएगा अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर 2 लेती है। उम्मीद
2 फिटमेंट फैक्टर की जा रही है, अगर ये 2 फिटमेंट फैक्टर सरकार लाती है तो सैलरी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इससे कम सरकार देती है फिटमेंट फैक्टर तो भी सैलरी अच्छी खासी इंक्रीज़ होगी, बट अगर 2 देती है तो इतना मिनिमम सैलरी 4600 गेट पे का आपको देखने को मिलेगा। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेके चलते हैं कि अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर 2.5 देती है, जो कि बहुत ही इसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है, तो आपका जो बेसिक पे हो जाएगा वो 1,12,250 रुपये। अगर हम HRA की बात करें तो 30,000 एक्स सिटी में, बाई सिटी में 20,000, जेड सिटी में 10,000। तो अगर हम 2.5 फिटमेंट फैक्टर से अपना सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो एक्स सिटी में आपका सैलरी बनेगा 4600 ग्रेड पे का 1,46,558 रुपये। ये एक मंथ का सैलरी आपका बनने वाला है अगर सरकार 2.5 फिटमेंट फैक्टर देती है। बाई सिटी में आपका सैलरी बनने वाला है 1,34,455 रुपये एंड जेड सिटी में आपका सैलरी बनने वाला है 1,24,353 रुपये। अगर सरकार 2.5 फिटमेंट फैक्टर देती है तो आपका मिनिमम सैलरी 4600 गिट पे जो CGL से एज अ इंस्पेक्टर एंड ASO ज्वाइन करते हैं उनका सैलरी बनने वाला है। तो उम्मीद करते हैं सरकार 2 तक फिटमेंट फैक्टर देगी। इसी प्रकार से आप 4200 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे की सैलरी भी इन फैक्टर्स में रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको आइडिया आ जाएगा कि मिनिमम सैलरी हमारा कितना इंक्रीज़ होने वाला है। अगर मैं कंपेयर करूं 7 एंड 8 CPC के, अगर मैं कंपैरिजन करता हूं, अगर कंपेयर करता हूं 7th एंड 8 CPC की 4600 ग्रेड पे की सैलरी जेड सिटी में, तो अभी जेड सिटी में अप्रॉक्स सैलरी है 77,000 एंड हमने जो 8 पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी कैलकुलेट किया है, अगर 2 फिटमेंट फैक्टर लेते हैं तो वो सैलरी जो आ रहा है 99,000। तो आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 22,000 का आपका इंक्रीमेंट सैलरी में होने वाला है अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लेते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने ग्रेड पे की सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। 4200 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, जिस भी ग्रेड पे में आप नौकरी कर रहे हैं उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या इसकी सारी कैलकुलेशंस होती हैं, किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब वीडियो में था। आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।